एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहले अपना एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने हीट इक्वेशन का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम अपना डेरिवेशन फाइंड करेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होती है, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एज डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है और इसका यूज करके हमारा जो आगे का डेरिवेशन है वो कंटिन्यू हुआ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वेव इक्वेशन है, यहाँ पे देखो टाइम और पोजीशन दोनों ही सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। हीट इक्वेशन में हमारे पास जो टाइम है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है और पोजीशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होती है। और वेव इक्वेशन में हमारे पास दोनों ही सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस होता है वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन में। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सी हमारे पास वेव इक्वेशन है और कौन सी हीट इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में काफी सिमिलर लगती है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारे पास जो वेव इक्वेशन है उसकी सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस क्या है, u 0, t इक्वल्स टू 0, मतलब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास 0 है और टाइम t पर हमारे पास जो कंडीशन रहेगी, बाउंड्री कंडीशन, वो 0 रहेगी। और किसी पोजीशन हम L पर पहुंच गए हैं और टाइम हमारे पास t है, तो उस पर भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन 0 रहेगी। ठीक है, और हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, u x, 0, मतलब हमारे पास कोई भी पोजीशन x है और टाइम हमारे पास 0 है, तो वहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन होगी वो f(x). f(x) का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ भी फंक्शन दे रखा होता है, हो सकता है क्वेश्चन में, जो हमारे पास फंक्शन वो x के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, जैसे हमने हीट इक्वेशन में अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में था, sin पाई x की फॉर्म में था। यहाँ पे हमारे पास किसी भी फॉर्म में हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा, वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन बनी। ऑल्सो इनिशियल कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, ut इक्वल्स टू डेल u ओवर डेल टी x, 0 इक्वल्स टू 0, मतलब हमारे पास टाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल्स टू 0 है। ये हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, अब हम अपना एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड करेंगे। हम किस फॉर्म में फाइंड करते हैं, अपना फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में अपना फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम अपना फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखा है थोड़ा सा। हमारे पास सबसे पहली टर्म क्या है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर है। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1/k स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई प्लस के माइनस 2 एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस के। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, बट हम जब यहाँ पर यूज करते हैं तो हम इसके नोटेशंस का यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/k स्क्वायर, तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब एफ एक्स वाई प्लस के को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, u हमारे पास ऐसे रहेगा, x हमारे पास i हो जाएगा और y प्लस के हमारे पास j+1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 इंटू एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास u i j हो जाएगा, प्लस एफ एक्स वाई माइनस के क्या हो जाएगा, u x की जगह पर हमारे पास i आ जाएगा, y माइनस के क्या होगा, हमारे पास j-1 होगा। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर, ये हमारे पास नोटेशंस है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्या है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसका भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का 1/h स्क्वायर एफ एक्स माइनस एच वाई माइनस 2 एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स प्लस एच वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसका नोटेशन क्या होगा, हमारे पास हम लिख लेते हैं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा 1/h स्क्वायर एफ एक्स माइनस एच वाई को क्या लिख सकते हैं, देखो u तो हमारे पास एच रहेगा f की जगह पर। ठीक है, x माइनस एच मतलब i माइनस हो रहा है तो i-1 कॉमा y की x माइनस एच हो रहा है तो h की जगह पर हमारे पास 1 आ गया तो i-1 हो गया, y की जगह पर हमारे पास आ जाएगा j। ठीक है, माइनस का 2, ये हमारे पास सेम सिंपल है, एफ एक्स वाई, उसकी जगह पर आ जाएगा u i j या i j लिख सकते हैं, प्लस एफ एक्स प्लस एच वाई है तो f की जगह पर हमारे पास u आ गया, x प्लस एच की जगह पर आ जाएगा i+1 और y की जगह पर आ जाएगा हमारे पास
जे, ठीक है। ये हमारे पास नोटेशंस हो गए हैं दोनों के लिए, ठीक है। थर्ड वाला भी बाद में यूज होगा, तब हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर अब ये लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर, हमारे पास इसका नोटेशन ये आया है, इसे हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1/k स्क्वायर यू आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस 2 यू आई कॉमा जे प्लस यू आई कॉमा जे माइनस 1, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, पहले तो सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई, अब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/h स्क्वायर, 1/h स्क्वायर, हमारे पास क्या है, यू आई माइनस 1 कॉमा जे माइनस 2 यू आई कॉमा जे, ठीक है, प्लस यू आई प्लस 1 कॉमा जे, ये हमारे पास आ गया है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब इस पेपर का काम हो गया है फिलहाल के लिए हमारे पास। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, यहाँ पे के स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर हम ले जाते हैं इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देखो पहले माइनस वाली टर्म इधर पहले लिखी हुई है, प्लस वाली बाद में है, तो इस इधर भी हम ऐसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू आई कॉमा जे माइनस 1 माइनस 2 यू आई कॉमा जे प्लस यू आई कॉमा जे प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करा है, बस इसे आगे लिख दिया और इसे पीछे लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसे ही लिख दिया जिससे थोड़ा सा सेम हो जाए, ठीक है, सिंपल। बाकी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमारा पहले चल रहा था, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, इधर यू आई माइनस 1 कॉमा जे माइनस 2 यू आई कॉमा जे प्लस यू आई प्लस 1 कॉमा जे, ठीक है, ये हमारे पास टर्म हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, के अपॉन एच को लैम्डा कंसिडर कर लेते हैं, लेट अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे कंसिडर करते हैं, हमने पहले भी कंसिडर करा था, उस वाले केस में हीट इक्वेशन में हमने अल्फा कंसिडर करा था, इसमें हम लैम्डा कंसिडर कर लेंगे, लेट के अपॉन एच इक्वल्स टू लैम्डा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जब हम ये कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन रहेगी यू आई कॉमा जे माइनस 1 माइनस 2 यू आई कॉमा जे प्लस यू आई कॉमा जे प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे सी स्क्वायर तो एज इट इज रहा, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की जगह हमारे पास लैम्डा स्क्वायर आ गया है, और ब्रैकेट में हमारे पास बाकी सारी टर्म्स इसी फॉर्म में चली हुई हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बिल्कुल सेम एज इट इज आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना यू आई कॉमन जे प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा यू आई कॉमा जे प्लस 1 इक्वल्स टू में सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर यू आई माइनस 1 कॉमा जे माइनस 2 सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर यू आई कॉमा जे यू आई जे प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर यू आई प्लस 1 कॉमा जे, इधर माइनस का 2 इधर का हो जाएगा प्लस 2 यू आई कॉमा जे, और इधर प्लस का इधर आ जाएगा होके आ जाएगा हमारे पास यू आई कॉमा जे माइनस 1, हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सेम है कौन कौन सी डिफरेंट है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे यू आई जे और यू आई जे दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से हम 2 कॉमन आउट ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर यू आई जे, ठीक है। ये दोनों टर्म्स का हमारे पास काम हो गया। इन दोनों में हमारे पास सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, उसे कॉमन ले लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, हमारे पास अंदर क्या टर्म बचेगी यू आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस यू आई माइनस 1 कॉमा जे, ठीक है। ये हमारे पास टर्म बची, और इधर राइट में बस ये बचा है यू आई कॉमा जे माइनस 1, हमारे पास ये टर्म्स बची है। अब हम अपना एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला वी पुट, हम क्या करेंगे, वी पुट क्या पुट करेंगे 1 माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जब इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इससे हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पुट करने के लिए चाहिएगा। और हमारे पास क्या कह सकते हैं यहाँ से कि 1 माइनस सी स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू क्या थी के अपॉन एच, तो के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसे और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इक्वल्स टू आ जाएगा एच अपॉन सी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर बाई चांस हमें एच की वैल्यू दे रखी है तो हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, के की वैल्यू दे रखी है तो हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सिंपल इस फॉर्मूले से, ठीक है। हमने ये वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि हमारे पास जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें यूज होगी, फिलहाल ये जब सॉल्यूशन करेंगे तब यूज होगी, बट इस केस में हमारे पास ये यूज होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या चल रहा है, यू आई कॉमा जे प्लस 1 चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं यू आई कॉमा जे प्लस 1
इक्वल्स टू 1 माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, तो 0 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 यू आई जे क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास टोटली 0 हो चुकी है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा अंदर यू आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस यू आई माइनस 1 कॉमा जे, ठीक है। और माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है, यू आई कॉमा जे माइनस 1 हमारे पास ये चल रहा है। ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या कहते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है इसे हम बोलते हैं विच इज नोन एज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर वन डायमेंशन वेव इक्वेशन, 1D वेव इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास 1D वेव इक्वेशन के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आ चुका है। बट हमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हम और भी इसे डेराइव कर सकते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने हीट इक्वेशन के लिए क्या करा था, हमने स्क्वायर मैश फाइंड किया था, फिर हमने इधर की सारी वैल्यूज फाइंड की थी, इधर की सारी वैल्यूज फाइंड कर थे, फिर हमने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लगाया था। तो इधर की और इधर की वैल्यूज हम अपनी बाउंड्री कंडीशन से पहले फाइंड करके रख सकते हैं, जिससे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें बार बार फाइंड करने की नीड ना हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें इनिशियल कंडीशन लेके चलते हैं, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इनिशियल कंडीशन क्या है, नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, अपनी इनिशियल कंडीशन का हम यूज करते हैं, कंडीशन का यूज करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, यू टी इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल टी एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 0, मतलब हमारे पास क्या है कंडीशन, हमारे पास कंडीशन है कि यू टी इक्वल्स टू है हमारे पास डेल यू ओवर डेल टी एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन है। अब ये एक्स कॉमा 0 क्या है, मतलब हमारे पास ये पॉइंट्स दे दिए कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये और टी कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, ठीक है। डेल यू ओवर डेल टी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे भी हम अपना फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू ओवर डेल टी का, यहाँ पे हम सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। 2 थे ना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और एक सेंट्रल, 3 थे, तो हम सेंट्रल वाले यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 के एफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई माइनस के, ठीक है। जब हम इसका यूज करते हैं तो अगर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल यू ओवर डेल टी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 के, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब एफ को हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, एक्स की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। वाई प्लस के की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जे प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एफ की जगह पर हमारे पास u आ जाएगा, x की जगह पर हमारे पास i आ जाएगा, और y माइनस के की जगह पर हमारे पास आ जाएगा j माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में इसका नोटेशन, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर अपनी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल टी की जगह पर हमारे पास आएगा 1/2 के यू आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस यू आई कॉमा जे माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। अब इस पेपर का बिल्कुल काम नहीं है, काम हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि t इक्वल्स टू 0 है, तो एट t इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमारे पास अगर कुछ फंक्शन इस टाइप से दे रखा होता है u x कोमा y, तो हम उसे किस टाइप से लिख सकते हैं, u x की जगह पर हम i h लिख देते हैं और y की जगह पर हम j k लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास टाइम इक्वल्स टू t दे रखा है, टाइम t इक्वल्स टू हमारे पास 0 दे रखा है, मतलब ये वाली चीज हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास ये चीज क्या होती है, हमारे पास j k होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास इसका मतलब j k इक्वल्स टू 0 है, और j k इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब हम इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास j की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होने वाली है, ठीक है। तो अब हम इसमें जहां पर भी हमारे पास ये वैल्यूज है, वहां पर हम j की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती जाएंगी। देखो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में हम अपनी वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 के इधर हो जाएगा यू आई कॉमा जे की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस यू आई कॉमा 0 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा यू आई कॉमा 1 माइनस यू आई कॉमा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि यू आई कॉमा 1 इक्वल्स टू यू आई कॉमा माइनस 1, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आपस में इक्वल हो जाएंगी। इससे हम ये कह सकते हैं क्योंकि इधर माइनस में इधर हम प्लस में ले गए, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम j इक्वल्स टू 0 के लिए हमने एक कंडीशन फाइंड कर ली थी, ठीक है। अब हम j इक्वल्स टू 0 अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी, इसमें हम j इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग j इक्वल्स टू 0, पुटिंग
j इक्वल्स टू 0, हमारे पास क्या हो जाएगा ui कॉमा j प्लस 1 है, मतलब ui कॉमा 0 प्लस 1 दैट इज ui कॉमा 1 हो जाएगा, ठीक है। ui कॉमा 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा ui माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा और कॉमा में हमारे पास 0 रहेगा, तो ui माइनस 1 कॉमा 0 प्लस सिमिलरली यहाँ पे ui माइनस 1 कॉमा j तो ui माइनस 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमारे पास एक जो टर्म है वो माइनस की है, एक टर्म हमारे पास प्लस की है। देखो यहाँ से हमने कॉमन आउट लिया था इन दोनों में से सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, एक हमारे पास माइनस का आया था, दूसरा हमारे पास प्लस का होने वाला था, ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा यू आई प्लस 1 कॉमा 0, यू आई प्लस 1 कॉमा 0, ठीक है। माइनस का क्या आएगा यू आई जे माइनस 1 दैट इज 0 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का यू आई 0 माइनस 1 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि यू आई कॉमा 1 इक्वल है यू आई कॉमा माइनस 1 के, मतलब ये हमारे पास इसके इक्वल आ सकता है। तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि यू आई कॉमा 1 इक्वल्स टू यू आई माइनस 1 कॉमा 0 प्लस यू आई प्लस 1 कॉमा 0 माइनस हमारे पास क्या जाएगा यू आई माइनस 1 की जगह पर यू आई कॉमा 1 आ जाएगा, ठीक है, यू आई कॉमा 1 आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इधर माइनस वाली साइड इधर प्लस में आ सकती है, हमारे पास क्या हो जाएगा इधर 2i कॉमा 1 बन जाएगा इक्वल्स टू यू आई माइनस 1 कॉमा 0 प्लस यू आई प्लस 1 कॉमा 0 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर ले जाते हैं हम डिवाइड में, तो यू आई कॉमा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा यू आई कॉमा 1 माइनस 1 कॉमा 0 प्लस यू आई प्लस 1 कॉमा 0 हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखो यू आई कॉमा 1 मतलब 1 हमारे पास कौन सा आ रहा है, जैसे स्टेप से हमारे पास स्क्वायर मैश बन रहा है, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा x0 x1 x2 इस तरह से डॉट डॉट चलती रहेंगी वैल्यूज, इधर होगा t0 t1 t2 इस तरह से हमारे पास वैल्यूज चलती रहेंगी। अब देखो t वाली कंडीशन हमारे पास 1 रहेगी, 1 हमारे पास इस वाली रो में रहेगी, मतलब इस वाले फॉर्मूले से हम सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज इस फॉर्मूले का हम यूज करके सेकंड रो एलिमेंट वैल्यूज हमारे पास आराम से आ जाएंगी, एलिमेंट वैल्यूज, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके हम सेकंड रो वैल्यूज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस है उनका यूज करके अदर जो हमारे पास रो है वो कॉलम वाली वैल्यूज है, एक तो सबसे फर्स्ट और एक लास्ट वाली, वो वैल्यूज हम इजीली पहले ही ड्राइव करके रख सकते हैं, जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लेंथी नहीं होने का है। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास 2 है, u 0 t इक्वल्स टू 0 एंड u l t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बाय बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है u 0 t, ठीक है। 0 t को हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू 0 दे रखा है, अब 0 t है तो 0 तो हमारे पास ऐसे रहेगा, t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं j h लिख सकते हैं, सेकंड वाली टर्म में हमारे पास जो इंक्रीमेंट चलता है वो k की फॉर्म में चलता है और फर्स्ट वाली में h की फॉर्म में चलता है। 0 के साथ हम h भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसे नोट कर सकते हैं u 0 j की फॉर्म में। अब ये हमारे पास कौन सी टर्म होगी, हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ रही है। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 और सेकंड हमारे पास वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, तो मतलब ये हमारे पास जो स्क्वायर मैश बनेगा, मैंने स्क्वायर मैश इरेज कर दिया था, ये हमारे पास जैसे स्क्वायर मैश है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास x0 x1 x2 चलेगा, इधर t0 t1 t2 चलेगा, तो हमारे पास u0 j हमारे पास क्या होगा u0 तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ये और j की वैल्यूज हमारे पास चेंज होती रहेंगी। दैट इज हमारे पास ये जो इस वाले से जो हमारे पास इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इससे हमारे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। दैट इज फर्स्ट कॉलम वैल्यूज आर 0, ठीक है। हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन थी उससे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास फर्स्ट कॉलम वैल्यूज 0 आ गई। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है u l t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसे l t को क्या लिख सकते हैं u l h t की जगह पर हम लिख सकते हैं j k, ठीक है। इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा u l j हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब l क्या है, हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये हमारे पास स्क्वायर मैश है, मैक्सिमम यहाँ पे होगी मैक्सिमम वैल्यू और j की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी, मतलब इस वाले ये जो लास्ट वाला कॉलम है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज लास्ट कॉलम वैल्यूज आर 0, ठीक है। ये हमारे पास जो लास्ट कॉलम की वैल्यूज होंगी वो भी हमारे पास 0 हो जाएंगी इस वाले से। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आ चुकी है, सेकंड कॉलम की वैल्यूज आ चुकी है एंड सेकंड रो की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास क्या रह गई, अभी फर्स्ट रो की वैल्यू और रह गई ये फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियल कंडीशन एक और दे रखी है ux, 0 इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो बाय इनिशियल कंडीशन हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है क्या है, वो
बाई इनिशियल कंडीशन हमारे पास दे रखी है u x, 0 इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखी है। ठीक है, हम इसका यूज करके अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, u x, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, u x की जगह पर हम i h लिख सकते हैं और 0 की जगह पर हम 0 k लिख सकते हैं। इक्वल्स टू में हमारे पास इसे कैसे लिख सकते हैं, u i, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू f x i h जाएगा, या फिर हम लिखना चाहें तो f i h लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास फंक्शन में x की जगह पर x i h वैल्यू हम डालते चले जाएंगे और हमारे पास वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, और i, 0 का मतलब क्या है, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास चेंज होगी फर्स्ट वाली, और जो सेकंड वैल्यू है दैट इज t वाली वो हमारे पास 0 रहेगी। मतलब हमारे पास फर्स्ट रो की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, दैट इज फर्स्ट रो वैल्यूज, फर्स्ट रो वैल्यूज will depend on function, गिवन फंक्शन। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट रो वैल्यू हमारे पास गिवन फंक्शन पर डिपेंड करेंगे। अब देखो हमारे पास जो स्क्वायर मैश था, क्लियर से बना लेते हैं कि स्क्वायर मैश। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैश है। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसकी वैल्यूज आ चुकी हैं, सेकंड रो है उसकी वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी है और लास्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, हमने क्या क्या यूज किया था, अपने बाउंड्री कंडीशन यूज करी थी और इनिशियल कंडीशन यूज करी थी। जो बाउंड्री कंडीशन थी उससे हमारे पास फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम की वैल्यूज आई थी, और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन है, उससे हमारे पास फर्स्ट रो की आई है, जो सेकंड वाली कंडीशन है उससे हमारे पास सेकंड रो की वैल्यूज निकली है। ठीक है, अब बाकी जो हमें वैल्यूज निकलनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आया है इसका यूज करके हम बाकी सारी वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, बस यही और लिखना है, टू फाइंड रिमेनिंग वैल्यूज, टू फाइंड रिमेनिंग वैल्यूज, टू फाइंड रिमेनिंग वैल्यूज वी यूज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 2। फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत होगी, फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम अपनी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यूज करके अपनी बची हुई वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो ये डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इतना समझ में नहीं आया है तो जब हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए करवाया था जिससे आपको बाद में ये डाउट ना रहे कि हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ कहाँ से रहे हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर ये जैसे इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका भी हम यूज़ करेंगे, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास फॉर्मूला है हम इसका भी यूज़ करेंगे। हम k इक्वल्स टू h/c भी यूज़ करेंगे अपने सॉल्यूशन के लिए। तो उसमें आपको डाउट ना रहे कि हम ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ से कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन आपको कराया है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।